everyone, welcome to this YouTube channel Maths Education. Today we will start our next exercise 7b. So before starting this exercise, देखो ਆਪਾਂ first of all 7a exercise ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, integration ਕੀਤੀ simple functions ਦੀ, ठीक है जी। Now we have to learn some techniques of integration। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ techniques ਕਰਾਂਗੇ integration ਦੀਆਂ। कादे वास्ते देखो जिस तरह के अपने कोल की है कोई कॉम्प्लीकेटेड फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है जी। हजे तक आप 7a एक्सरसाइज दे विच जस्ट की कीता सिंपल क्वेश्चंस कीते हैं, सिंपल फार्मूलाज अप्लाई कीते हैं इंटीग्रेशन दे, ठीक है जी। सो नाउ इन दिस एक्सरसाइज आप इस एक्सरसाइज तो की स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स स्टार्ट कर रहे हैं जिहड़ियां इंटीग्रेशन या थोड़े जे अपने कोल की है कोई कॉम्प्लीकेटेड फंक्शंस आ जाते हैं। सो देखो कुछ मैथड्स है इंटीग्रेशन दे, methods of integration। So methods की है integration दे। First method is integration by substitution। Integration by substitution। ठीक है जी। सेकेंड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, बाय मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, otherwise you can say integration using partial fractions। ठीक है जी। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो देखो है कि अपन की पता लग रहा है नाम तो ही भी इंटीग्रेशन करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब की है कुछ पुट करके, ठीक है जी। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। बच्चे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो पहला एग्जांपल तो पहला भी समझो भी है कि तुहाडे कोल जो भी तुहाडे कोल फंक्शन गिवन होएगा इंटीग्रेशन लई भी दी इंटीग्रेशन फाइंड करो, उस फंक्शन दे विच की है स्टूडेंट्स तुहाडे कोल की है फंक्शन एंड उदा डेरिवेटिव जो है उस स्टेटमेंट दे विच तुहाडे कोल गिवन होएगा। सो लेट अस स्टार्ट अवर एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल देखो अपने कोल एक इंटीग्रेशन log of x divided by x dx, ठीक है जी। हम तुहाडे कोल फंक्शन है, आपां की करना है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करनी है। किस तरह करनी है? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। भी आपां कुछ पुट करांगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब की हुंदा भी कुछ पुट करना है, ठीक है जी। स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल देखना है, उहदे विच की है तुहाडे कोल जो भी गिवन स्टेटमेंट होगी उहदे विच ही तुहाडे कोल फंक्शन पिया होगा, विच ही तुहाडे कोल की उहदा डेरिवेटिव पिया होगा, ठीक है जी। ये चीज ध्यान नाल देखनी है भी किहड़ा फंक्शन है ते किहड़ा उहदा डेरिवेटिव है। हुण इस क्वेश्चन दे विच देखो मैं किया भी पुट log of x is equals to p करांगे की बचे जो भी तुहाडे कोल स्टेटमेंट गिवन होएगी फंक्शन गिवन होएगा, आपां की करना है भी फंक्शन जिहड़े वेरिएबल दे विच गिवन है जे उन्होंने किसी सेकंड वेरिएबल नाल पुट करते हैं, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप पुट ही करना है, उन्होंने किसी सेकंड वेरिएबल च पुट करते हैं। दैट मीनस की है तुहाडा सारा फंक्शन सारा इंटीग्रेशन का जो गिवन फंक्शन है वो की है उस वेरिएबल च जाना चाहिए, ठीक है। आई रिपीट द प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपां की करना है भी जो तुहाडे कोल फंक्शन है ये सारा की पिया अपने कोल इन टर्म्स ऑफ एक्स पे है। ਹੁਣ देखो मैं स्टेटमेंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ log x ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ t ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/x, x डिनोमिनेटर ਚ ਹੈ and you can write this as it is log of x into 1/x dx, it's the same thing, ठीक है जी। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ log x ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ 1/x, दैट मींस मैं log x ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੂੰਗੀ।
ਸੋ log x ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ, log x ਨੂੰ t ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ log x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1/x into x ਦਾ, देखो into x ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਾਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/x into x ਦਾ dx, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू t ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dt, क्योंकि a वाला भी नहीं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਾਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ dx ਐਂਡ t ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dt। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, इंटेग्रल log of x ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ t, सो log x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ t, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1/x dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dt। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ t। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ जो पहले तो फंक्शन फस्ट ऑफ ऑल ध्यान नाल देखना भी केड़ा फंक्शन बन रहा है केड़ा उहदा डेरिवेटिव बन रहा स्टेटमेंट दे विच, ठीक है जी। जेड़ा भी फंक्शन बन रहा तुहाडे कोल तुसीं उहनूं टी पुट कर लेना, उहदा डेरिवेटिव करोगे तुहाडे कोल बाकी दी स्टेटमेंट बन जाएगी जिहड़ी पेंडिंग होएगी। जदों तुहाडे कोल बाकी दी स्टेटमेंट बन गई दैन तुसीं वैल्यूज पुट करनी है। हुण देखो मैं की कीता log x दी वैल्यू की लई है, log x नूं की पुट कीता सी t, सो मैं उहदी जगह ते की पुट करता t पुट करता। जदों मैं उहदा डेरिवेटिव कीता मेरे कोल की बन गया 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। सो 1/x dx की वैल्यू मेरे को की आ गई dt आ गई, ठीक है जी। सो नाउ इंटीग्रेशन, सो जो इंटीग्रेशन करोगे आप की कहने पावर एक इंक्रीज हो जाती है, नीचे उन्नी पावर आ जाती है। दैन अगेन वेरिएबल चेंज करो, जेड़ा फंक्शन जेड़े फंक्शन की है जेड़े वेरिएबल दे विच सी उस वेरिएबल च वापस ले आओ। सो t दी वैल्यू पुट कर दो 1/2 एज इट इज, t इज log of x होल स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। सो आई रिपीट है कि इस क्वेश्चन दे विच रजे फस्ट ऑफ ऑल मैथड नूं ही ध्यान नाल पढ़ो। मैथड दा नाम की है बच्चे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन दा मतलब की है भी इंटीग्रेशन करनी है आपां बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मीनस भी कुछ पुट करके, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन होणगे बच्चे भी जो भी तुहाडे कोल इंटैग्रल दे विच फंक्शन गिवन होएगा वो फंक्शन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ t, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ t ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, सो t ਦੀ इंटीग्रेशन तो बाद मैं की किया दोबारा ਉਹਦੀ वैल्यू पुट करती इन टर्म्स ऑफ x। सो आंसर की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इन टर्म्स ऑफ x ही आएगा, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टेटमेंट भी की है इन टर्म्स ऑफ x ही गिवन सी। सो इस नाल दी एक होर एग्जांपल देखो बच्चे, x इंटेग्रल x इनटू अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है जी। हुण देखो तुहाडे कोल फंक्शन दे विच दो टर्म्स पईयां, किस तरह दी दो टर्म्स है, एक तो आ टर्म पई है एक आ टर्म पई है, ठीक है जी। दो ही टर्म्स है। सो दो टर्म्स नूं ध्यान नाल देखो, जे मैं x में कुछ पुट करा t दैन आ चीज़ तो नहीं बन सकती अपने कोल, ठीक है जी। जे अंडर रूट दे अंदर वाली टर्म नूं मैं पुट कर ला t, फिर देखो ये बन सकता है, क्यों, क्योंकि अपने कोल x स्क्वायर है, x स्क्वायर दा डेरिवेटिव की हुंदा 2x। सो 2 उस साइड चल जाएगा, अपने कोल x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। सो पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t। सो x स्क्वायर दा डेरिवेटिव की आ गया अपने को 2x dx, x स्क्वायर दा डेरिवेटिव 2x into x दा डेरिवेटिव dx इज इक्वल्स टू t दा डेरिवेटिव dt। इत्थे तुहाडे कोल x dx दी वैल्यू की आ गई dt बाय 2, ठीक है जी। सो हुण इंटैग्रल देखो अपने कोल, इंटैग्रल एज इट इज इस चीज की वैल्यू देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी अपने को t, दैट मीन्स एक ही बन गया अपने को अंडर रूट t एंड x dx की वैल्यू कितनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ dt upon 2। सो 1/2 इथों की बाहर आ गया अपने को, इंटीग्रेशन कादी रहेगी अंडर रूट t dt।
सो 1/2 एज इट इज। देखो अंडर रूट का मतलब की है पावर 1/2 है, सो दी इंटीग्रेशन कर दो आप की है पावर एक इंक्रीज हो जाती है तो नीचे उन्नी पावर आ जाती है प्लस सी 1/2 एज इट इज। देखो पावर कितनी बन गई, टेकिंग एलसीएम टी दी पावर 3/2 बन गई डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी दिस इज 1/2 एज इट इज। ये देखिए ये रेसिप्रोकल ऊपर आएगा 2/3 हो गया इंटू टी दी पावर 3/2 प्लस सी। सो 2 नाल 2 की हो गया कैंसल आउट हो गया, तो कोल की रह गया 1/3 इंटू टी दी पावर 3/2 एंड टी दी वैल्यू पुट कर दो x² प्लस 1 दी पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चे, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ है, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ है भी ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ आवर एक्सरसाइज 7b। सो क्वेश्चंस देखो, सेकंड क्वेश्चन है अपने को 2x इंटू साइन ऑफ x² प्लस 1 dx। ठीक है जी। सो स्टेटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल फिर इस तरह ध्यान नाल देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो फंक्शंस पड़े हैं बच्चे, एक तो 2x पिया एक साइन ऑफ x² प्लस 1 पिया। देखो जब मैं साइन ऑफ x² प्लस 1 को पुट करूंगी t, देन साइन का डेरिवेटिव की आ जाएगा cos। cos तो अपने को स्टेटमेंट है ही नहीं। ठीक है जी, जे कल्ले एंगल नु पुट कर दिए t x² का डेरिवेटिव 2x वो बन जाएगा अपने को। ठीक है जी, सो पुट x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव करो इधर x² का डेरिवेटिव 2x इंटू x का dx इज इक्वल्स टू dt। सो इंटेग्रल एज इट इज साइन ऑफ, हमेशा बच्चे एक चीज होर ध्यान च रखनी है भी जो भी आप जिदे भी विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिन्हें भी आप इंटीग्रेशन के सम्स किए, एक चीज ध्यान च रखना भी dx हमेशा की होंदा है लास्ट पे होंदा है अपने को। ठीक है जी, उस तरह तुसी dt भी हमेशा की लिखना है लास्ट पे ही लिखना है। सो साइन एज इट इज, एंगल नु आपां की पुट कीता x² प्लस 1 नु t एंड 2x dx की वैल्यू अपने को कितनी आ गई dt। सो इंटीग्रेशन कर दो sin t दी इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c माइनस एज इट इज cos एज इट इज t दी वापस वैल्यू पुट करो x² प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन सिंपल है, बस यही चीज ध्यान च रखनी है भी स्टेटमेंट नु देख के भी केड़ा फंक्शन बन सकता है, केड़ा की डेरिवेटिव बन सकता होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इस टाइप देखो क्वेश्चन देखो, इंटेग्रल x अपॉन e पावर x² dx। ठीक है जी, दो फंक्शन से इस तरह दिख रहे हैं, एक ऊपर पे है एक अपने को की है नीचे है। सो जो मैं x नु पुट करना तो अपने को e पावर x² तो नहीं बन सकता। ठीक है जी, दैट मीनस इनू ही पुट करना पैना, इनू भी किवें पुट करना पैना। देखो e दी पावर नु भी जे मैं पुट करूंगी ओदा डेरिवेटिव e दी पावर ही होंदा, बट मेरे को तो e दी पावर च एक ही फंक्शन है। ठीक है जी, ध्यान नाल सुनो, जे मैं e दी पावर x नु ही पुट करदा t, बट e दी पावर x का डेरिवेटिव e दी पावर x dx ही हो जाएगा। ते e दी पावर x तो मेरे को एक ही है, स्टेटमेंट दे विच दो तो है नहीं भी जो ओदा डेरिवेटिव करके ही आ जाएगा। ठीक है जी, आपां की करांगे कल्ली पावर नु t पुट कर दांगे। सो x पुट x² इज इक्वल्स टू t एंड आफ्टर डेरिवेटिव देखो की बन गया 2x dx इज इक्वल्स टू dt। सो इतो अपने को की आ गया x dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। सॉल्यूशन देखो, इंटेग्रल एज इट इज डिनोमिनेटर e दी पावर आ x² नु आपां की पुट कीता है t, ऊपर अपने को की है x dx, x dx की वैल्यू कितनी आ गई अपने को dt अपॉन 2। ठीक है जी, सो डिनोमिनेटर चो 2 बाहर आ गया, अंदर की रह गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 upon e power t dt and you can write this 1 upon e power t ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ -t, ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿव हो जाती है।
So here this implies 1 by 2 as it is e power minus t the integration e की power minus t into minus t the derivative minus 1 वो डिनोमिनेटर से चल जाएगा। ठीक है जी, तो अपने को किया गया माइनस 1 by 2 e की पावर माइनस t प्लस t, then we have to put the value of t minus 1 by 2 e की पावर माइनस t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बस यही चीज ध्यान च रखनी है बच्चे क्वेश्चंस ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो इंटेग्रल साइन ऑफ 2x अंडर रूट इंटू कॉस ऑफ 2x dx। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾइन ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ sin ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ sin 2x ਨੂੰ। sin 2x is equals to t। ਹੁਣ sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2x का 2 into x का dx is equals to dt। सो इथों अपने को वैल्यू अपन कादी चाहिए है cos of 2x dx, मतलब आ 2 उधर की है उधर चले जाएगा डिनोमिनेटर च। सो cos 2x dx is equals to dt upon 2। ठीक है जी, इंटीग्रल एज इट इज अंडर रूट साइन ऑफ 2x, साइन 2x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ t, that means ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ t। cos 2x dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dt upon 2। ਸੋ 1 by 2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, t ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 by 2। ਸੋ 1 by 2 as it is इंटीग्रल t पावर 2, that means पावर की एक इंक्रीज हो जाएगी नीचे भी उतनी पावर आ जाएगी प्लस c 1 by 2 as it is एक बन गया आफ्टर एलसीएम 3 by 2। सो रेसिप्रोकल ऊपर रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगा अपने को की बन गया 2 by 3 इंटू टी दी पावर 3 by 2 प्लस c। दिस इज कैंसल आउट 1 upon 3 टी पावर 3 by 2 एंड टी दी वैल्यू पुट कर दो साइन ऑफ 2x पावर 3 by 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटेग्रल क्वेश्चन नंबर 5 इंटेग्रल 1 upon x plus x log x plus x log of x dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की है डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢੋ, सॉल्यूशन की कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, इनसाइड की रह गया 1 plus log of x dx। देखो दो फंक्शन हो गए, एक तो 1 upon x पे है, एक की पे 1 plus log x भी पे है। हम x तो log x बन नहीं सकता, सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 plus log x to t, पुट 1 plus log x is equals to t। सो डेरिवेटिव करो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 by x into x का dx is equals to t का डेरिवेटिव dt। सो हियर इंटीग्रल एज इट इज 1 upon 1 plus log x 1 plus log x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ t। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1 upon t and 1 upon x dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 upon x dx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 upon x dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dt। ਸੋ 1 by t ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ log t plus c। दिस इंप्लॉइज log of t दी वापस वैल्यू पुट कर दो 1 plus log x plus c। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, सो प्रोसीजर ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ
ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ t। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इंटेग्रल sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx। सो क्वेश्चन दे विच की आपां की कहने हैं भी एक्सरसाइज की है इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन। सो क्वेश्चन दे विच ही तुहाडे कोल फंक्शन दे विच की है, फंक्शन है प्लस उसदा डेरिवेटिव है। देखो डिनोमिनेटर में पुट कर रहे हैं, पुट 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू t, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल्स टू dt। सो sin x dx की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आ गई, माइनस dt। ठीक है जी, इन इंटेग्रल sin x dx इज माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इज t। So minus as it is 1, you can write here 1 by t dt, minus as it is 1 by t the integration log t plus c। So minus log of t the value 1 plus cos x plus c। This is your answer। ठीक है जी। So next question देखो, sin inverse x integral sin inverse x divided by under the root of 1 minus x square dx। देखो sin inverse x का डेरिवेटिव की होता है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सो पुट किनू करांगे ਆਪਾਂ sin inverse x ਨੂੰ, sin inverse x is equals to t and derivative of sin inverse x is 1 minus x square under root dx is equals to dt। सो न्यूमरेटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ t, 1 upon dx, 1 upon under the root of 1 minus x square dx की वैल्यू कितनी आ गई अपने को dt। सो p दी इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, p दी वापस वैल्यू पुट करो sin इनवर्स x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ठीक है जी। सो कहने का मतलब कि अभी क्वेश्चन दे विच ही तुहाडे कोल फंक्शन पिया है प्लस उसका डेरिवेटिव पिया है। ये चीज़ ध्यान नाल आपां लिखनी है भी केड़ा फंक्शन है ते केड़ा उहदा डेरिवेटिव है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंटेग्रल cot ऑफ x log ऑफ sin x dx। देखो फंक्शन को ध्यान नाल देखो, तुहाडे कोल फंक्शन दे विच दो टर्म्स पईयां, एक log ऑफ sin x पिया, एक की पिया cot x पिया। ठीक है जी। हम देखो अपने को cot x तो log ऑफ sin x नहीं बन सकता, दैट मीनस भी इनू फंक्शन लईए तो शायद ये बन जाए। सो लेट अस ट्राई पुट log ऑफ sin x इज इक्वल्स टू t। सो log ऑफ sin x मतलब log x का डेरिवेटिव की हुंदा सी अपने कोल 1 by x, दैट मीनस ये की आ गया 1 by sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x into x का dx is equals to dt। So cos x upon sin x is cot x, dx is equals to dt। So integral as it is log of sin x, इन्हों ਆਪਾਂ ਕੀ पुट किया है t। So cot of x dx की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितनी आ गई dt। Now integration is simple, t the integration t square by 2 plus c, 1 by 2 as it is, t the value log of sin x whole square plus c। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। प्रोसीजर ध्यान नाल देखना है कि क्वेश्चन दे विच ही तुहाडे कोल की है स्टेटमेंट है एंड फंक्शन दे विच ही तुहाडे कोल स्टेटमेंट पई है, विच ही तुहाडे कोल की पिया डेरिवेटिव पिया। सो आपां ये चीज़ ध्यान नाल देखनी है भी फंक्शन दे विच किहड़ा फंक्शन है ते किहड़ा उहदा डेरिवेटिव है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, secant x upon log of secant x plus tan x dx। ठीक है जी। सो पुट देखो secant x तो आ चीज़ नहीं बन सकती है, तो आ चीज़ बन सकती है।
So put log of secant x plus tan x is equals to t. Log of secant x plus tan x, that means 1 by secant x plus tan x into secant x plus tan x का derivative, secant x का derivative secant x tan x plus tan x का derivative secant square x into x का derivative dx is equals to dt. ठीक है जी. सो टेकिंग कॉमन secant x फ्रॉम दिस ब्रैकेट, जो तुसी secant x बाहर कढ़े अपने कोल की रह गया, ये 1 अपॉन एज इट इज 1 अपॉन secant x प्लस tan x. देखो जो secant x बाहर कढ़े है इत्थे की रह गया tan x प्लस secant स्क्वायर x की जगह ते की रह गया secant x, dx इज इक्वल्स टू dt. दिस इज कैंसल आउट, ये की आ गया secant x dx इज इक्वल्स टू dt. बन गया जी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੇਖੋ डिनोमिनेटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ t. ਸੋ secant x dx ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ dt. ਸੋ 1 by t ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ log t plus c. t ਦੀ ਵਾਪਸ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ log of t. t means log of secant x plus tan x plus c. This is your answer. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी. इंटेग्रल 6x minus 8 upon 3x square minus 8x plus 5 dx. इंटैग्रल dx. सो क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ. ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਸੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ t. ਪੁੱਟ 3x square minus 8x plus 5 is equals to t. That means कि आ गया 6x minus 8 dx is equals to dt. ठीक है जी. 3x के the derivative 6x minus 8x का derivative 8 and 5 the derivative 0. So integral की बन गया अपने को 6x minus 8 dx की value dt divided by t. So integration log of t plus c. t की वापस वैल्यू पुट करो log of 3x square minus 8x plus 5 plus c. So next question, question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखो रजे. x क्यूब इंटेग्रल x क्यूब cos of x पावर 4 dx. देखो हम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ. देखो x क्यूब तो x पावर 4 तक आ नहीं सकता. दैट मीन्स ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x पावर 4 is equals to t. सो x पावर 4x का डेरिवेटिव अपने कोल की हुंदा है, बोलो. x पावर 4 का डेरिवेटिव की आ गया 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt. सो x क्यूब dx की वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई dt बाय 4. वैल्यूज पुट करो. इंटेग्रल cos ऑफ x पावर 4 नो पुट किया से t एंड x क्यूब dx की वैल्यू कितनी आ गई अपने को dt अपॉन 4. सो 1 by 4 कॉमन सॉरी कह रही है इंटेग्रल तो बाहर आ गया, दैट इज कांस्टेंट टर्म. इनसाइड की रह गया इंटेग्रल दे cos ऑफ t dt. सो 1 by 4 एज इट इज cos t दी इंटीग्रेशन sin t प्लस c. 1 by 4 एज इट इज sin एज इट इज t दी वैल्यू x पावर 4 प्लस c. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है
इंटैग्रल 1/√(x+2 -√(x+3 dx। ठीक है जी। मेरे विच बच्चे आपां की करना है, सो देखो एज इट इज डिनोमीनेटर दे विच अंडर रूट टर्म्स पईयां उहनूं भी एलसीएम दे विच, दैन आपां दो कंबाइंड टर्म्स है, दैन आपां की कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपां नूं की करना पड़ेगा द रैशनलाइज 1/√(x+2 माइनस, देखो सैपरेट टर्म्स होंदियां दोनों, आपां की करना सी पावर 1/2 सी, ऊपर ले जाके नैगेटिव हो जानी सी, इंटीग्रेशन हो जानी सी, बट इहदे विच की है कंबाइंड टर्म। सो हेयर x+3 देखो नेगेटिव दा साइन है, आपां साइन कादे नाल रैशनलाइज करदे हैं, ओपोजिट साइन नाल, प्लस नाल रैशनलाइज करना नहीं। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय द सेम x+3, रैशनलाइज का मतलब की हुंदा बच्चे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है जी, विद ओपोजिट साइन। सो ऊपर तुहाडे कोल 1 नाल मल्टीप्लाई होके तो यही चीज़ आ गई x+2 प्लस (x+3) डिवाइडेड बाय this is a minus b, this is a plus b, and this will be a square minus b square. So under root and square cancel हो जाएंगे, dx as it is। इतो अपने को की आ गया under the root of x+2 plus under the root of x+3 divided by x+2 ब्रैकेट दे अगे की है माइनस है, सो दोनों नेगेटिव दे हो जाएंगे, -x -3 dx। सो हियर x विल बी कैंसल आउट, इट विल बी 2 - 3 इज -1, सो माइनस की है तो बाहर आ गया, इंटीग्रल एज इट इज यू कैन राइट x+2 प्लस अंडर द रूट ऑफ x+3 dx। सो सेपरेट कर लो, जे सेपरेट नहीं करना एज इट इज इंटीग्रेशन करो। x+2 की पावर की है तुहाडे कोल इत्थे 1/2, सो एक पावर इंक्रीज होगी, कितनी बन गई 3/2, नीचे भी उन्नी पावर आ जाती है, प्लस सेम एज इट इज पावर 1/2 है, एक इंक्रीज होगी, टेकिंग एलसीएम लेके तुहाडे कोल पावर की बन जाएगी 3/2 प्लस सी, एंड यू कैन राइट 3/2 नूं आपां की करना है रेसिप्रोकल लेके ऊपर आना है -2/3। ठीक है जी। इनसाइड की रह गया x+2 की पावर 3/2 प्लस x+3 की पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13, इंटेग्रल sin स्क्वायर x cos क्यूब x dx। देखो दो फंक्शन पाए अपने को, आपां की करना है जिहदी पावर की है तुहाडे कोल ज़्यादा है उहनूं तुसीं ब्रेक कर लेना है। ये sin स्क्वायर एज इट इज, हियर यू कैन राइट cos क्यूब नूं की लिख सकते हैं cos स्क्वायर x into cos x dx। ठीक है जी। देन sin स्क्वायर x एज इट इज, cos स्क्वायर x नूं अगेन ब्रेक किस तरह कर सकते हैं 1 - sin स्क्वायर, फॉर्मूला जी तुहाडे कोल sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की हुंदा है 1, सो उहदे चों जे एक दी वैल्यू चाहिए है दूसरी साइड की हो जांदा 1 तो सबट्रैक्ट, सो हियर यू कैन राइट cos x एज इट इज dx। दिस इज द फॉर्मूला भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की हुंदा तुहाडे कोल 1, बिल्कुल की सी cos स्क्वायर x, दैट मींस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए सी कि बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। सो पुट sin x इज इक्वल्स टू t and sin x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है जी। इंटीग्रल एज इट इज sin x तो की पुट किया आपां t, सो इथों भी बन जाएगा t स्क्वायर ब्रैकेट 1 - t स्क्वायर इनटू cos x dx की वैल्यू dt। then you can multiply with bracket t square minus base सेम है, पावर जो की हो जाएंगी ऐड, दिस इज t पावर 4 dt। ना इंटीग्रेशन t स्क्वायर दी इंटीग्रेशन की आ जाएगी t क्यूब बाय 3 माइनस t पावर 4 दी इंटीग्रेशन t पावर 5/5 प्लस c 1/3 एज इट इज, t दी वैल्यू पुट करो, दिस इज sin x क्यूब माइनस 1/5 sin x होल पावर 5 प्लस c आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रल 1/1 माइनस tan x dx। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपां की करना है हमेशा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस कर लेना, चेंज कर लेना क्वेश्चन में। ठीक है जी। tan x की वैल्यू की होंदी सी इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, sin x अपॉन cos x dx।
ठीक है जी। नाउ इन डिनोमिनेटर टेकिंग एलसीएम, here you can write cos x minus sin x divided by cos x dx। ठीक है जी। तो जो सब तो नीचे डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, cos x ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। then integral cos of x upon cos x minus sin x dx। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप इज 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई 2 ਨਾਲ डिवाइड, 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई 2 ਨਾਲ डिवाइड। यू कैन राइट 2 cos x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, cos of x plus cos of x divided by cos of x minus sin of x। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप की करना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देखो एक डिनोमिनेटर बनाना है ਆਪਾਂ, डिनोमिनेटर ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, sin x ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है जी। then ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ cos x plus cos x, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ sin x ਐਡ ਇੱਕ सबट्रैक्ट। ठीक है जी। एक sin x ऐड और एक sin x सबट्रैक्ट, cos x minus sin x dx पीछे आ जाता है। तो डिनोमिनेटर बनाना की बन जाएगा cos x minus sin x 1/2 एज इट इज बार इंटीग्रल cos x minus sin x डिवाइडेड बाय cos x minus sin x। मैं की कर रही हूँ, डिनोमिनेटर अलग अलग कर रही हूँ। ठीक है जी। देन की रह गया बाकी अपने को ऊपर cos x plus sin x, इंटीग्रल cos x plus sin x डिवाइडेड बाय cos x minus sin x dx। चलो 1/2 से सारे इंटीग्रल के बाहर से। ठीक है जी। इतों तुहाडे कोल की आ गया उत्तर। नेक्स्ट स्टेप देखो 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, दिस इज कैंसल आउट, एक ही बन गया इंटीग्रल 1 dx प्लस ये एज इट इज आ गया cos of x plus sin of x डिवाइडेड बाय cos x minus sin x dx, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखो 1/2 एज इट इज इंटीग्रल 1 dx एज इट इज। सेकंड इंटीग्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू t cos of x minus sin x dx इज इक्वल्स टू t। सो cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, माइनस sin x माइनस एज इट इज sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x into x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव dt। देखो माइनस कॉमन कड्डी, अंदर की रह गया sin x प्लस cos x dx इज इक्वल्स टू dt। माइनस उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, थोड़े को की रह गया sin x प्लस cos x dx इज इक्वल्स टू dt। क्वेश्चन देखो 1/2 एज इट इज इंटीग्रल 1 dx एज इट इज प्लस डिनोमिनेटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ t cos x plus sin x dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, -dt। here 1/2 as it is integral 1 as it is with respect to dx plus minus minus ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -1/t dt। now इंटीग्रेशन कर दो 1/2 as it is, 1 ਦੀ इंटीग्रेशन with respect to x है, so x minus 1/t ਦੀ इंटीग्रेशन log t plus c, t ਦੀ वापस वैल्यू पुट करो 1/2 x minus log of cos x minus sin x plus c। this is your answer। so I repeat the process of this question। first of all ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ in terms of tan and cot ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इंटैग्रल, तुसी की करना उन्होंने चेंज कर लेना साइन ते कॉस च। ठीक है जी। जदों तुसी साइन ते कॉस दे विच चेंज कर लिया दैन टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लैन तो बाद तुहाडे कोल उपर बन जाएगा cos x। जे तुहाडे कोल cot x वाला क्वेश्चन चलेगा उहदे विच की आ जाएगा ऊपर sin x आ जाएगा। ठीक है जी। दैन स्टैप यू हैव टू रिमेंबर, क्रैम करने हैं स्टैप्स किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैन या cot नू चेंज कर लेना इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। नैक्सट टेकिंग एलसीएम एंड एलसीएम लैन तो बाद तुसी की करना 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड, दैन साइन एक्स सबट्रैक्ट और ऐड और सबट्रैक्ट कर लेना है। दैन एक साइड तुसी इंटैग्रल सेम करके कैंसल आउट करना है, सैकेंड साइड ते तुहाडे कोल पुट करके ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है जी। दैन सिंपल इंटीग्रेशन है उन्होंने सॉल्व उस तरह करना है जिस तरह आप बाकी के क्वेश्चन किए। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15 is sin integral sin 2x upon sin 4x dx। ठीक है जी। सो ये देखो रहे जो तुहाडे कोल एंगल वड्डा है उन्होंने आपां की करांगे ब्रेक कर लांगे। तो इस एक एंगल हाफ फॉर्मूला किया आपां आ sin 2x एज इट इज। ठीक है जी। नीचे वाले sin 4x को आपां की लिख सकते हैं 2 × 2x लिख सकते हैं। ठीक है जी। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है बच्चे 2 sin थीटा cos थीटा। हम तुहाडे कोल थीटा की जगह पे इत्थे की है 2x है। इंटैग्रल एज इट इज ऊपर वाला sin 2x एज इट इज डिनोमिनेटर च की बन गया 2 sin 2x cos 2x। ठीक है जी। एंगल हाफ का मतलब की होंदा भी जिन्ना तुहाडे कोल इत्थे एंगल है उहदा हाफ आना है। जे इत्थे 2 थीटा है दैन थीटा लेना है, जे इत्थे थीटा है दैन थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी। उस तरह इत्थे 4 सी सो पहला मैं 2 × 2x लिख लिया सारा तुहाडे कोल हुण की है थीटा है दैन 2 sin 2x cos 2x। sin 2x कैंसल आउट हो गया इंटैग्रल तो बाहर आ गया 1/2। क्यों? क्योंकि दैट इज कांस्टेंट टर्म। सो इनसाइड की रह गया देखो 1 upon cos 2x dx दैन 1/2 एज इट इज। यू कैन राइट 1 by cos 2x नो की लिख सकते हो secant 2x। secant 2x की इंटीग्रेशन कर दो दैट इज log of secant 2x plus tan 2x इनटू जो एंगल का डेरिवेटिव आंदा सी वो की आंदा सी नीचे चला जांदा सी प्लस c। ठीक है जी। सो आ 2 ने की है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस इज अगेन 1/2 and you can write 1/4 log of secant 2x plus tan 2x plus c। देखो आप फॉर्मूला की है बच्चे देखो आप तुसी कहोगे भी आप इंटीग्रेशन secant x secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन की है जी secant x की इंटीग्रेशन नहीं की उन्होंने फॉर्मूले लिखो साइड पे। कुछ फॉर्मूलाज है जो इस एक्सरसाइज होल यूज हो सकती है। फर्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रल ऑफ tan x। tan x की इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ cos भी होंगी है इन टर्म्स ऑफ sin भी secant भी होंगी माइनस log of cos x प्लस c और यू कैन से log of secant x प्लस c। ठीक है जी। सेकेंड इज इंटीग्रल secant x dx यदि इंटीग्रेशन अपने को log of secant x प्लस tan x प्लस c। ठीक है जी। ये न्यू फॉर्मूलाज है सम cot x की इंटीग्रेशन होंगी log of sin x इंटीग्रल cot of x dx इज इक्वल्स टू log of sin x plus c and cosecant x formula number 4 integral cosecant x dx की इंटीग्रेशन है log of cosecant x minus cot x plus c। ठीक है जी। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ secant 2x की इंटीग्रेशन। तो secant x की इंटीग्रेशन की होंगी log of secant x plus tan x बट x की जगह से तुहाडे कोल एंगल की चल रहा 2x दैट मीन्स ये कि आ गया log of secant 2x plus tan 2x इनटू एंगल का डेरिवेटिव 2। ठीक है जी। वो 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ एडजस्ट हो गया तो आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो sin क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रल साइन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो हम इन्ने क्वेश्चंस करके तो अपन चीज़ पता चल ही चुकी है भी किहड़ा फंक्शन पे है तो किहड़ा उसका डेरिवेटिव पे है। ठीक है जी।
और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होंगे अपन पता कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीनस आप पुट करना tan इनवर्स x ਨੂੰ t सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का dx और t का डेरिवेटिव dt इंटीग्रल एज इट इज साइन एज इट इज अंदर वाले ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ tan इनवर्स x ਨੂੰ t एंड 1/d 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ dt सो साइन t दी इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c माइनस एज इट इज कॉस एज इट इज t दी वापस वैल्यू पुट करो tan इनवर्स x प्लस c दिस इज योर आंसर क्वेश्चंस इजी है बस ध्यान नाल ये देखना है कि केड़ा फंक्शन है ते केड़ा ओदा डेरिवेटिव है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रल साइन ऑफ x अपॉन साइन x माइनस अल्फा dx देखो नीचे एंगल से की है x के नाल अल्फा है सो ऊपर भी आप की करांगे एक अल्फा ऐड कर देंगे एक सबट्रैक्ट कर देंगे एक अल्फा सबट्रैक्ट एक ऐड डिनोमिनेटर से एज इट इज sin x माइनस अल्फा दी अल्फा की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कांस्टेंट चाहिए ठीक है जी ये चीज ध्यान से रखनी है so this is your a and this is your b and sin a plus b the formula sin a cos b plus cos a sin b फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आप sin a that means x minus alpha cos b alpha plus cos a cos x minus alpha and sin b sin alpha divided by as it is sin x minus alpha हम की करांगे डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ आ गया इंटीग्रल sin x minus alpha into cos alpha divided by sin x minus alpha dx plus cos x minus alpha sin alpha divided by sin x minus alpha dx देखो फर्स्ट इंटीग्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ sin x minus alpha कैंसल आउट हो गया ठीक है जी बाकी की बचे अपने को इंटीग्रल से cos alpha dx cos alpha की है दैट इज कांस्टेंट टर्म ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अंदर की रह गया 1 dx देखो जी पॉइंट टू भी रिमेंबर ये चीज ध्यान से रखनी है cos अल्फा की है दैट इज कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट है क्योंकि ये x नहीं है और विदाउट x ਜਿਹੜੀ भी टर्म होगी इंटीग्रल से दैट इज कांस्टेंट ठीक है जी वो बाहर आ गया प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कांस्टेंट की है sin अल्फा एज इट इज बाहर आ गया इंटीग्रल से की रह गया cos x minus अल्फा अपॉन sin x minus अल्फा दैट इज cot x minus अल्फा dx ठीक है जी cos अल्फा एज इट इज 1 दी इंटीग्रेशन x प्लस sin अल्फा एज इट इज cot x माइनस अल्फा cot x की इंटीग्रेशन की log ऑफ sin x दैट मींस इथे की आ गया log ऑफ cot x माइनस अल्फा प्लस c ठीक है जी फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के क्वेश्चंस ਨੂੰ करना किवें आ बच्चे जो भी डिनोमिनेटर च जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एंगल ਨਾਲ कांस्टेंट पिया वो एंगल ਨੂੰ की करना ਆਪਾਂ ऐड और सबट्रैक्ट कर लेना है ठीक है जी नीचे x प्लस अल्फा ना तुसी x प्लस अल्फा नाल सैपरेट करोगे जी x माइनस अल्फा ते x माइनस अल्फा नाल सैपरेट कर लोगे अगेन आप फार्मूला अप्लाई किया sin a प्लस b दा sin a cos b प्लस cos a sin b सो ये फार्मूला अप्लाई करने तो बाद जी टर्म्स कैंसल होंगे अस कैंसल आउट करते हैं अदरवाइज कांस्टेंट टर्म्स की इंटीग्रल तो बाहर करके बाकी अपना इंटीग्रेशन करते ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखो इंटीग्रल x e दी पावर x स्क्वायर dx
देखो ई दी पावर एक्स स्क्वायर का जो भी है ई द कोफिशिएंट है, सॉरी जो ई फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज ओनली सिंगल टाइम, एक बार ही है अपने को जी आप ई दी पावर में समथिंग कुछ पुट करते हैं उधर डेरिवेटिव भी ई दी पावर ही आता है, बट देयर आर नो टू टर्म्स ऑफ ई पावर, ठीक है, दो टर्म्स नहीं है, इस करके आप की करांगे ओनली पावर को पुट करांगे एक्स स्क्वायर नो टी, सो एक्स स्क्वायर द डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल्स टू dt एंड x dx वैल्यू की आ गई थोड़े को dt by 2 इंटेग्रल एज इट इज e पावर x स्क्वायर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ t एंड x dx की वैल्यू थोड़े को कितनी आई है dt अपॉन 2 कांस्टेंट है दैट इज आउटसाइड ऑफ इंटेग्रल, क्योंकि ये बाहर आ गया, अंदर की रह गया अपने को e की पावर t dt, सो 1/2 एज इट इज e पावर t की इंटीग्रेशन की होंदी है e पावर t ही होंदी है 1/2 एज इट इज e पावर t, दैट मींस e पावर x स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, एक्स स्क्वायर e पावर x क्यूब cos ऑफ 2 e दी पावर x क्यूब dx। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट e पावर x क्यूब इज इक्वल्स टू t, देखो e दी पावर x क्यूब का डेरिवेटिव e दी पावर x क्यूब ही आ गया इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इनटू x का dx इज इक्वल्स टू dt, इथों की है बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 उस साइड चला गया x स्क्वायर को अगे लिख लो e दी पावर x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 3 इंटीग्रल cos एज इट इज 2 एज इट इज e दी पावर x क्यूब नो ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ t cos 2t x स्क्वायर e दी x क्यूब एंड dx ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਹੈ dt by 3, सो 1/3 बाहर कर लिया आप अंदर की रह गया तेरे को cos ऑफ 2t dt, cos 2t की इंटीग्रेशन कर दो दैट इज sin 2t अपॉन 2 प्लस c एंड दिस इंप्लाइज यू हैव 3 into 2 is 6 sin 2 एज इट इज t की वैल्यू पुट करो e की पावर x क्यूब प्लस c, ठीक है जी। So next question is question number 20th. क्वेश्चन नंबर 20th e की पावर वाला देखो जी किस तरह के क्वेश्चन है। इंटेग्रल e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। सो ये की करेंगे आप उस तरह डिनोमिनेटर में पुट करेंगे t पुट e की पावर x माइनस e पावर माइनस x इज इक्वल्स टू t, देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस एज इट इज e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x इनटू माइनस x का माइनस 1 एंड x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव dt, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ e की पावर x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल्स टू dt, ये की बन गया जी ऊपर वाले बन गई टर्म। सो पुट इन इंटीग्रल डिनोमिनेटर में ਆਪਾਂ ਕੀ पुट किया t एंड ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ गई dt, सो दिस इज 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c log एज इट इज t की वैल्यू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e की पावर x and secant square e की पावर x dx। देखो स्टेटमेंट दे विच की है दो टर्म्स पईयां e की पावर x वालियां,
ਸੋ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ t, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e ਦੀ ਪਾਵਰ x into x ਦਾ dx is equals to dt। ਸੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਫਸਟ secant square ਨੂੰ ਦੇਖੋ, secant square ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ t, secant square t and e ਦੀ ਪਾਵਰ x dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ dt। ਸੋ secant square ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ tan t plus c, tan as it is t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ e ਦੀ ਪਾਵਰ x plus c। This is your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लास्ट है। tan inverse x, क्वेश्चन नंबर 22। इंटीग्रल tan inverse x whole square divided by 1 plus x square dx। उसी तरह क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ। ਸੋ ਪੁੱਟ tan inverse x is equals to t, tan inverse ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 upon 1 plus x square into x ਦਾ dx is equals to dt। सो इंटीग्रल tan inverse x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ t, that means ऊपर ਕੀ आ गया t square and 1 upon 1 plus x square dx की वैल्यू dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ t square इज पावर एक इंक्रीज हो जाती है, नीचे ओनली पावर आ जाती है 1/3 एज इट इज। t की वैल्यू पुट करो tan inverse x पावर 3 plus c। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। सो 7b एक्सरसाइज कंप्लीट and you can practice these questions। So if there is any doubt then you can discuss with me in comment section। So thank you students।